मैथमेटिक्स कवर कर लिया है और लॉगरिथम कवर कर लिया है। क्वेश्चंस मैंने बैच में है ही तुम्हारे क्वेश्चंस, तो तुम वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, वहीं पे तुम्हारे नोट्स हैं ना। तो फिर आज अपन शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहले तो इस चैप्टर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इस चैप्टर से दोनों में क्वेश्चन फिक्स है, मेंस में भी एडवांस में भी। एडवांस में तुम्हारे दोनों पेपरों को मिला के देखो, ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंस में थोड़ी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, मेंस में आजकल शिफ्ट वाइज पेपर होता है, तो अब वो चल रही नहीं है तुम्हारे पास। ओवरऑल तुम्हारे देखो सारी शिफ्टों में मिला के पर पेपर बात करूँ तो 1 क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। बट 3 भी बहुत रेयर है, 2 तक मान के चलो, 1 से 2 ये जेईई मेंस का रहता है। चैप्टर कुछ नहीं है ना। अपन आराम से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पूरा लेके ख़त्म करेंगे। क्वेश्चंस फिर वहाँ पर प्रैक्टिस कर ही लेना, नोट्स में बैच में ले जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले तो तुम्हें 2 वर्ड बताता हूँ सिंपल से। चलो पहले तो इस क्वाड्रेटिक का मतलब समझो। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब कुछ नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ इतनी बात कर रहा है कि डिग्री 2 होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होनी चाहिए, सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है ना। अब तुम्हारे पास 2 वर्ड्स आते हैं, एक वर्ड होता है एक्सप्रेशन, एक वर्ड होता है तुम्हारे पास इक्वेशन। इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है? देखो, अगर तुम्हें कुछ पॉलिनोमियल ऐसे दिया हुआ है f(x), तो ये एक्सप्रेशन है ना। और अगर तुम्हें ऐसे दिया हुआ है f(x = 0), तो ये इक्वेशन है। एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ, लेट्स से क्वाड्रेटिक की बात करता हूँ मैं कुछ, 2x² डिग्री 2 है प्लस 3x, ये मेरे पास एक फंक्शन है f(x). यहीं पे इसी फंक्शन को मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 2x² प्लस 3x = 0, तो ये इक्वेशन है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखोगे, लेट्स से अगर मैं लिख दूँ 2x² प्लस 4x प्लस 5, ये एक्सप्रेशन है। अगर मैं फिर से लिख दूँ इधर कि 2x² प्लस 4x प्लस 5 = 2, क्या ये इक्वेशन है? क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? +3 = 0, तो इक्वेशन है ना, ठीक है। तो ये अंतर होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। ये चीज़ क्लियर है? क्वाड्रेटिक का मतलब पॉलिनोमियल के डिग्री 2, इतना सा समझो। अब फिर से समझेंगे अपन कलेक्टिव। ये अलग अलग टर्म समझ में आ गई। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2। एक्सप्रेशन क्या बोलता है? सिर्फ f(x), फंक्शन ऑफ x। इक्वेशन क्या बोलता है? कि उस फंक्शन को किसी से इक्वेट भी कर रहे हैं अपन, किसी से इक्वेट भी कर रहे हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है ना, ठीक है। तो चलो, अब तुम्हारा चैप्टर क्या है मुझे ये बताओ। तुम्हारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तुम्हारा चैप्टर है। तुम्हें क्वाड्रेटिक का मतलब क्लियर है, इक्वेशन का मतलब क्लियर है, ठीक है। अब देखो, ये इस फॉर्म में लिखी जाती है ax² प्लस bx प्लस c। ये तो क्या हो गया? फंक्शन ऑफ x, डिग्री कितनी है? 2, है ना। हाईएस्ट पावर होती है डिग्री, = 0। 0 से इक्वेट कर दिया तो अभी इक्वेशन बन गई। तो ये होती है तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ठीक है। इधर चाहे से तुम f(x) लगा लो, बट ये होती है तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो टर्म देख रहे हो ना तुम, ये
ऐसे अगर मैं तुमसे पूछूँ कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तुमसे कोई पूछ ले कि क्या होएगा, किस फॉर्म में होएगा, है ना, तो कैसा होएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू, बताओ बताओ, बिल्कुल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस अब इसे किसी से इक्वेट नहीं करेंगे अपन, ये एक्सप्रेशन हो गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वापस चैप्टर पे आ जाते हैं। ये होता है, अब देखो ए बी सी ये कैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए रियल, पावर होल नंबर होएगी, लिख लेना इधर, मैं ये बता देता हूँ, पावर शुड बी होल नंबर। ये अपन ने पॉलिनोमियल में चेक किया ही था कि पावर कैसी होती है, होल नंबर होती है विथ डिग्री 2, यानी कि 2 से बड़ी पावर आ नहीं सकती, है ना, इसी फॉर्म में आएगी, 2 से बड़ी पावर आ नहीं सकती, पावर सारी होल नंबर्स आएगी। थर्ड चीज़ इसमें क्या होती है कि जो ये ए होता है, ए क्या होता है तुम्हारा, लीडिंग कोफिशिएंट, ए नॉट इक्वल्स टू 0, ए 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता, बात करें इसकी, देखो लेट्स से अगर ए 0 हो गया, ए इज लीडिंग कोफिशिएंट, चलो अब इन तीनों के पॉइंट्स की बात करता हूँ, है ना, इन तीनों पॉइंट्स को देखते हैं, तीनों पॉइंट्स बोल क्या रहे हैं हकीकत में, चलो देखे, ठीक है, देखो ये वाला पॉइंट मैंने तुम्हें पहले से बता रखा है कि पावर शुड बी होल नंबर विद डिग्री 2, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल ही नहीं हो पाएगा कभी, है, पॉलिनोमियल में बता रखा है ना होल नंबर होती है, और डिग्री 2 होनी चाहिए, 2 से बड़ी डिग्री आ नहीं सकती, 2 से बड़ी पावर आ नहीं सकती, क्लियर है। अब मैंने एक चीज़ बताई, ये ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, रियल में दोनों आ रहे हैं, रैशनल भी इर्रेशनल भी, ये कोफिशिएंट्स तुम्हारे रैशनल भी हो सकते हैं या इर्रेशनल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इमेजिनरी नंबर्स नहीं होंगे तुम्हारे। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते थे, कौन से होते थे, जिनमें आयोटा लगता था, आई लगता था, है ना, आई की वैल्यू कितनी थी, √-1, तो वो नंबर्स नहीं होंगे, है ना, तो ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो तीसरी चीज़ ये, ए नॉट इक्वल्स टू 0, क्यों, लेट्स से मैं एक सिनारियो दिखाता हूँ, लेट ए इक्वल्स टू 0, मान लो अगर ए 0 हो गया, है ना, तो इस केस में तुम्हारा एफ एक्स क्या हो गया, बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इधर अगर तुमसे पूछूँ इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री तुमसे पूछी जाएगी, तो डिग्री कितनी है इसकी, हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, तो डिग्री कितनी हुई 1, पर डिग्री लानी कितनी थी अपने को, डिग्री लानी थी अपने को, क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है ये, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए, अगर ए 0 हो जाएगा तो डिग्री आ कितनी रही है, 1 आ रही है, बट डिग्री शुड बी 2, ऐसा नहीं हो रहा, तो ए 0 नहीं हो सकता, कारण समझ में आ गया, ए 0 क्यों नहीं हो सकता, लीडिंग कोफिशिएंट, क्लियर है कारण, क्योंकि अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो गया है तो डिग्री बदल जाएगी उसकी, जो अपने को फिर क्वाड्रेटिक का मतलब ही नहीं है ना फिर, ठीक है, आगे चले, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है कि ए नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों है, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर होने चाहिए, पावर होल नंबर होती है डिग्री 2, इसमें तुम्हारे रियल क्यों, क्योंकि रियल रूट्स आते हैं फिर, है ना, रियल रूट्स सही है ना, क्योंकि रियल रूट्स को ही तुम रियल लाइन में प्लॉट कर पाओगे। देखो एक रियल लाइन होती है तुम्हारी, है ना, जिस पर तुम नंबर्स को इमेजिन कर पाते हो,
इमेजिन कर पाते हो, तो उसमें तुम रियल वैल्यूज़ को इमेजिन कर पाओगे। रियल वैल्यूज़ को इमेजिन करना है तो इसके जो रूट्स आएंगे, रूट्स मैंने बता रखा है क्या होता है, f(x = 0) वो रूट्स होते हैं। तो रूट्स कैसे आएंगे, रियल, हाँ। रूट्स मैंने बता रखा है, FOI में पॉलिनोमियल्स किए थे अपन, तो मैंने बताया था रूट्स क्या होते हैं, f(x = 0), तो x की वो वैल्यू जिस पे वो पूरा फंक्शन 0 होता है वो रूट्स होते हैं। बता रखा है ना, बिल्कुल ध्यान रखना। चलो ये क्लियर है, नोट कर दो। मैंने तुम्हारे को पॉलिनोमियल में रूट्स के अलावा क्या क्या बताया था, और मैंने उस टाइम पे 2 टॉपिक्स की बात करी थी, एक तो वैल्यू एंड रूट्स और एक ज़ीरोज़ एंड सॉल्यूशंस। बात करी थी ना, कोई बात करेंगे, सॉरी मैंने वैल्यूज़ एंड ज़ीरोज़ की बात करी थी, रूट्स एंड सॉल्यूशंस की बात करी थी, है ना। हाँ, वो चारों चीज़ें क्लियर है, अभी क्या होती है, क्लियर है ना। नहीं है, अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वापस जाके देखे आना, है ना, नोट्स पे लिखी हुई है तुम्हारे, वापस जाके देखे आना, वो चारों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, है ना। देखना, चले आगे चलते हैं। चलो अब तुम्हारा इसी में देखो, मैं कुछ दिखाता हूँ तुम्हें। रूट्स की बात करते हैं, है ना, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो लेट्स से तुम्हारे पास एक फंक्शन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही ले लेते हैं अपन, ax² + bx प्लस, इसकी बात करेंगे ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, =0 इक्वेशन है ना, अब मैं इस पूरे f(x) को डिवाइड बाय a कर दूँ, a से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 1 बन जाए। मेरा हो गया x² + b/a इंटू में x। देखो एक और चीज़ तुम बहुत गलतियाँ करते हो, अगर तुम्हें कभी भी इंटू लिखना है ना, इससे तुम्हारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, लेट्स से कि 5 × -2, तो सबसे बढ़िया है जब ये इंटू आता है ना, तो दूसरे नंबर को किसी को भी एक ब्रैकेट में लिख दिया करो ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए, है ना। बहुत गलतियाँ करते हो इधर, इनमें गलतियाँ नहीं करोगे क्योंकि ये चीज़ें सीख गए, बट जब तुम x और y ये सब लिखते हो ना, यूज़ करते हो, तो ज़्यादा बेटर है तुम ऐसे लिखो, अच्छी बात लगती है। जैसे तुम x log x लिख रहे हो, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पर इसको ही तुम ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो ब्रैकेट्स का यूज़ करना सीखो, अच्छी आदत है, अगर अच्छी बात है शुरू में प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम्हारी, ठीक है। तो ऐसे ब्रैकेट्स लगाया करो जहाँ भी तुम्हें मल्टीप्लिकेशन दिख रहा हो और तुम्हें लगेगा कि तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये लिखा करो, है ना। चलो वापस अपने टॉपिक पर जाते हैं। तो a से डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को, तो x² + b/a × x + c/a, ठीक है, = 0/a, 0 ही होएगा, क्लियर है। अच्छा अब तो मैं कुछ दिखाता हूँ, मेरा टारगेट ये है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि ये ऐसा कुछ बन जाए, a + b का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगा। तो क्या क्या टर्म होनी चाहिए, a² + 2ab + b², ये होना चाहिए। तो मुझे ये बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब चलो मैं एक काम करता हूँ, ये तो मुझे एक स्क्वायर तो दिख रहा है, ये वाला x का स्क्वायर दिख रहा है ना, तो मैं x + लेट्स से कुछ k है, इसकी आइडेंटिटी लिख देता हूँ एक बार। a को मैंने x से रिप्लेस कर दिया, b को k से कर दिया और कुछ नहीं किया है ना, तो क्या हो जाएगा x²
प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर, सॉरी चलो थोड़ा साइड में कर लेते हैं। देखो मैं क्या बात बोल रहा हूँ, फिर से देखो चाहिए से। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेरी आइडेंटिटी है ना, इसमें मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, ये अलग चल रहा है, मैं ए को रिप्लेस कर रहा हूँ एक्स से और बी को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं के से, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स प्लस के का होल स्क्वायर इजकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर, ये कुछ आ रहा है ना। अब मैं कुछ टर्म्स मैच कराता हूँ तुम्हें, दोनों में देखो जो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ रही है। देखो ये जो इधर एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये इधर एक्स स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है, अच्छी बात है। चलो फिर एक ये टर्म देखो तुम, अब देखो इसमें x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है, तो ये वाली टर्म है ना। इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। x की पावर 1 वाली टर्म दिख गई तुम्हें अलग अलग। अब एक और चीज़ देखो, इससे देखो से, ये क्या है, के स्क्वायर, कुछ कांस्टेंट है, x है ही नहीं इसमें, ये क्या है, कांस्टेंट है, x है ही नहीं इसमें। मैं इधर लिख भी देता हूँ चाहिए से अलग से, इस लाइन का मतलब है कांस्टेंट वाले टर्म्स, इस लाइन का मतलब है x की पावर 1, और तुम्हारी ब्लू लाइन है उसका मतलब है x टू द पावर 2, इस लाइन का मतलब है एक्स स्क्वायर। ये तीनों डिफरेंस क्लियर है क्या तुम्हें। मैंने देखो 3 चीज़ें लगाई है, 3 अलग अलग फील्ड्स ली है। देखो एक लिए मैंने जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इन दोनों में दोनों इक्वेशंस को साथ में देखो, इसको और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ सिर्फ। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक एक्स की पावर वाली 1, एक्स की पावर 1, इधर 2kx है, इधर b बाई ए इंटू एक्स है। इधर फिर से बात करता हूँ, इधर कांस्टेंट टर्म कौन सी है, के स्क्वायर, इधर कौन सी है, c बाई ए। तो ये डिफरेंस क्लियर है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, एक्स की पावर 1 वाली टर्म कौन सी है, और एक्स की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट वाली टर्म कौन सी है। दिख रही है तीनों चीज़ें, दिख रही है ना, बस सेम चीज़ लिखी है अपन ने, है ना। तो अब आगे करते हैं, ये क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आगे देखो क्या करता हूँ मैं, इसको तो ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको इसमें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना। तो एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब ये मुझे पता है ये 2k है, इधर क्या है, b बाई ए है, तो 2 से तो मल्टीप्लाई होना है, कुछ क्या होना है, b बाई 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर दिया मैंने, और x ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b बाई ए ही आ रहा है। बट मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, ताकि ये मुझे 2 दिखे, ये मुझे k दिखे, और ये मुझे x दिखे। ये 2, ये k, ये x, ये तीनों चीज़ें मैं दिखाना चाह रहा हूँ अलग अलग, ठीक है। ठीक है, चलो प्लस लगा दिया। अब मेरे को बताओ, अगर ये k है अपना, ये क्या है, k है अपना, ठीक है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, k स्क्वायर आना चाहिए। ये k है तो देखो k स्क्वायर आ रहा है। चलो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये टर्म ऐड करिए अपन ने, ये अपनी इक्वेशन में कहीं से थी ही नहीं, अपन ने क्या करिए, एक्स्ट्रा ऐड करिए, तो ये अपन एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ऐसे ज़बरदस्ती कुछ भी थोड़ी ऐड कर लेंगे, तो अगर ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट भी करो, और प्लस c बाई ए जो अपना कांस्टेंट बचा है वो,
देखो मैंने क्या लिखा है, ये थी मैंने ये लिखी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ रहा है, ध्यान से देखना, एक्स की पावर 1 वाली टर्म्स ये रही, तो इधर 2k है, मुझे पता है 2 से मल्टीप्लाई होगा कुछ, और 2 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ये पता लगा रहा था मैं, तो 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो b/2 है, ये अपना क्या हो गया k, तो ये जो नंबर है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू b/a आ रही है। अब ये मेरा क्या है k, ठीक है, इधर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर, यानी कि इस k का स्क्वायर भी आ गया, तो स्क्वायर कर दिया अपन ने। अब इसका स्क्वायर देखो, अपनी इक्वेशन में था क्या कहीं स्क्वायर नहीं था ना, b/2a का होल स्क्वायर कहीं था ही नहीं अपनी इक्वेशन में, तो अपन ने एक्स्ट्रा जोड़ा है, एक्स्ट्रा जोड़ा है तो एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये c/a बचा था, ये लिख दिया लास्ट में। क्लियर है, आराम से देख लो, मैं तो ऐसे 1 मिनट रुक जाता हूँ, तुम देखो इसको सही से कर क्या रहे हैं, फिर से समझा देता हूँ मैं, है ना, तुम 5 बार समझो 10 बार समझो इस चीज़ को, पर ध्यान से समझो क्या हो क्या रहा है। दोनों तरफ देखना, इधर एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी, इधर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, अच्छी बात है, कोई लफड़े नहीं है। इधर मेरे पास एक टर्म थी 2kx, और इधर उसी के कंपैरिजन में एक टर्म है b/a इंटू एक्स, एक्स की पावर 1 है दोनों में, है ना, तो मुझे इधर पता है इधर x से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 2k, इधर x से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है b/a, ठीक है, तो यानी कि 2k b/a के बराबर है, तो मुझे k पता लगाना था, तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो अब ये देखो, अब ये अलग अलग दिख रहा है इस लाइन में कि ये तो 2 है, ये k है और ये x है, अलग अलग दिख रहा है ना, इसलिए। तो अब ये मेरा अगर k है तो मुझे क्या दिख रहा है आगे, फिर k स्क्वायर भी दिख रहा है मुझे, बट k स्क्वायर अपनी इक्वेशन में तो है ही नहीं, तो मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया k स्क्वायर और एक्स्ट्रा घटा भी दिया, है ना, कुछ जोड़ा है तो कुछ घटाना पड़ेगा ना, तभी तो बराबर आएगी वापस, और प्लस c/a था वो लगा दिया। क्लियर है ये चीज़ क्या हुआ है, कोई दिक्कत किसी को, एक भी दिक्कत, मतलब थोड़ी सी भी दिक्कत है मुझे बताओ, अभी की अभी बताओ, आराम से फिर से देखो, अब तुम खुद से समझाओ, ऐसे देखो कि मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ और तुम मुझे समझा रही हो ये चीज़ें, तो समझाओ देगे मुझे कैसे समझाओगे, तुम टीचर हो भी, बताओ देगे कैसे समझाओगे, ये सेम चीज़ समझानी है बस मुझे, इतनी सी चीज़ कि कंपेयर किया फिर इसको इसकी तरह बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, समझाओ देगे आराम से, 2 मिनट लो तुम समझाओ, कोई भी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, बढ़िया है, अपन को k की वैल्यू निकालनी थी तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, अच्छी बात है, k स्क्वायर नहीं था तो अपन ने ऐड कर दिया k स्क्वायर और फिर उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, क्योंकि मैथ में ऐसे ज़बरदस्ती कुछ भी ऐड नहीं कर सकते ना, बिल्कुल सही, समझ में आ गया, कोई कहीं दिक्कत है, आराम आराम से बोलो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, है ना। अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी स्टार्टिंग में, अपन उसको एक परफेक्ट स्क्वायर में बदलना चाह रहे हैं, बस कुछ नहीं करना चाह रहे, है ना। आगे चले, अब मेरे को ये बताओ, ये तुम्हें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये तुम्हें 2kx दिख रहा है और ये तुम्हें k स्क्वायर दिख रहा है ना, दिख रहा है 2kx और ये k स्क्वायर दिख रहा है। अब मेरे को ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस k स्क्वायर क्या होता है, x प्लस k का होल स्क्वायर, तो यही लाइन लिख रहा हूँ मैं, देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस k स्क्वायर क्या होता है, x प्लस k का होल स्क्वायर, तो x तो मेरे पास x है, मेरे पास k की वैल्यू कितनी है अपने b/2a, तो ये है k, इसका होल स्क्वायर, ये क्लियर है, प्लस क्या क्या एक्स्ट्रा बचा, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, आगे एक्स्ट्रा क्या क्या बचा है अपने वो देखो तुम, ये बचा है अपने माइनस का b/2a
2a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको एक अलग लाइन में ले जाता हूँ अगर। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं लिख रहा हूँ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, प्लस लगा देता हूँ c बाई ए। ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, c बाई ए पहले लिख रहा हूँ और इसको बाद में लिख रहा हूँ बस। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये चीज़ देखो, ये चीज़ क्लियर है। बी स्क्वायर और 2a का होल स्क्वायर कितना होता है, 4a स्क्वायर। क्लियर है, अच्छी बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस, क्या करूँ, माइनस हो रहा है तो क्या करूँगा, माइनस कैसे करूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। 4a स्क्वायर एलसीएम आ गया। अब देखो 4a स्क्वायर को मैं अगर a से डिवाइड करूँ तो कितना बचेगा, 4a स्क्वायर, यानी कि 2a है, उसको सिंगल a से डिवाइड कर रहा हूँ तो a के बचेगा तो 4a बचेगा। तो 4a को c से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4ac। ठीक है, माइनस 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड करो कितना आएगा, 1 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। क्लियर है, कैसे आया, एलसीएम लेना तो आता ही ना, सब्ट्रैक्ट करना आता ही होगा। 4a स्क्वायर को अपन a से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4a। 4a से c को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 1 से b स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इक्वल्स टू c। कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम में दिक्कत होती है मुझसे पूछो, दिक्कत होएगी तो होएगी, अपन क्या करेंगे, अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस समझ सकते हैं आराम से। ऐसे थोड़ी है, दिक्कत हो रही है तो भाई क्यों हो रही है, बने ही दिक्कत करने के लिए। तो कोई ना, देखो है ना, कुछ बड़ी बात नहीं। तो मैं फिर से लिख देता हूँ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी इस पूरी टर्म को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ तो माइनस में हो जाएगी, यानी कि ऐसे हो जाएगी 4ac माइनस का बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, है ना, ऐसी हो जाएगी। चलो आराम आराम से देखो, अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, है ना, कोई जल्दी नहीं है। x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो माइनस में मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर तो माइनस का था प्लस का हो गया, और 4ac कैसा है, प्लस का है तो माइनस का हो गया। ये चीज़ क्लियर है, प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, क्लियर है, अच्छी बात है। बता देना कहीं भी दिक्कत आए मुझे तुरंत रोकना, है ना। अब देखो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस बी अपॉन 2a, है ना। अब देखो ये स्क्वायर है तो इधर क्या आएगा, मैंने बता रखा है, ये चीज़ मैंने बता रखी है ना कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 होता है, तो x की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस 2। ये नहीं, उसमें क्या होती है, रूट की टर्म्स में क्या होती है वो बताओ मुझे, रूट में कैसे लिखूँगा मैं इसकी x की वैल्यूज़ को, कितनी होगी, √4। कितने जने बोल रहे हैं √4 होगी, मैंने कुछ और बता रखा है तुम्हें। प्लस माइनस यहाँ पे आते हैं क्योंकि रूट की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव। फिर से लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट विल ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि या तो पॉजिटिव आएगी या ज़ीरो आएगी। ये बात मैंने एक बार एफओएम में बताई थी, एक बार लॉग में बताई है, एक बार क्वाड्रेटिक में बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, तीसरी बार ये बात बता रहा हूँ, ध्यान रखो।
एक्स की वैल्यू कितनी होगी ±√4। क्यों? क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव खुलेगा या ज़ीरो खुलेगा, तो ±2 यहीं से तो आएगी, प्लस माइनस बाहर लगता है रूट के, है ना। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव या जीरो। तो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आएगी, प्लस माइनस रूट में b² - 4ac बाय 4a²। ठीक है, तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये b/2 इधर कैसा था प्लस का, इधर कैसा आएगा माइनस का, प्लस माइनस रूट में b² - 4ac, ये एज इट इज़ आ जाएगा 4a²। इसको मैं 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू आ जाएगी -b/2a प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सही लिख देता हूँ मैं, तो मेरे लास्ट में फाइनल वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac बाय 2a। इसी से कर लो, कॉपियों में डब्बा बनाओगे ना, वो इसी से। तो ये वो चीज़ है ना। देखो दो वैल्यूज़ आ रही है, क्या क्या आ रही है, एक तो आ रही है x की वैल्यू -b प्लस वाले साइन के साथ, एक तो ये आ रही है b² - 4ac बाय 2a, और एक क्या आ रही है, एक आ रही है माइनस वाले साइन के साथ। दो वैल्यूज़ आएगी एट ए टाइम, एक बार तुम प्लस लेना, एक बार तुम माइनस लेना, है ना। और ये प्लस माइनस आ क्यों रहे हैं, इसके कारण, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव खुलता है। इस चीज़ को तुम जितनी जल्दी दिमाग में डाल लो उतना बढ़िया है, क्योंकि मैं 3 बार बता दिया हूँ। देखो ध्यान दे दे के बताया हूँ मैं कि ये चीज़ हो रही है ना, तुम गलती करोगे, मैं 3 बार बता दिया, अब से ध्यान रखना है ना। ठीक है, ध्यान रखोगे सारे, बिल्कुल। उसको फिर से नोट कर लो, तुम बार बार नोट करो इस चीज़ को, पर मुझे ये सही चाहिए तुम्हारी, जो चीज़ मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ उस चीज़ में मुझे गलती नहीं चाहिए 1% भी, है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, जितने बेसिक्स क्लियर होंगे ना उतने तुम स्ट्रॉन्ग मतलब एडवांस लेवल पे कर पाओगे। अगर बेसिक से क्लियर नहीं है तो तुम भाई फॉर्मूला लगा सकते हो बस, और फॉर्मूले लगाने से मैथ नहीं आती, मैं आज ही मना कर रहा हूँ। अगर मैथ सीखनी है तो फॉर्मूले लगाना बंद कर दो, चीज़ें सीखना चालू करो, हो क्या रहा है ना, ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगी। मैथ तुम्हें फिर कभी हार्ड लगेगी ही नहीं अगर तुम बिल्कुल बेसिक्स को देखोगे ध्यान से। मैथ में कुछ है ही नहीं, वही x y z a b c है, वही रूट है, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, और तो क्या ही है मैथ में, कुछ नहीं है ना। तो वही बात बोल रहा हूँ, बेसिक्स को पकड़ के बैठो, है ना। बेसिक्स को पकड़ के बैठो, 5 उंगलियाँ तुम्हारी मिल गई ना, सॉरी 4 उंगलियाँ 1 अंगूठा, उसकी बात करो तो पहले ही क्लियर कर दिया मैं ना। अगर ये 5 मिल गए ना तो तुम कुछ काम कर भी सकते हो, बट अगर ये 5 नहीं मिले, सिर्फ अगर तुम ऐसे प्लेन हाथ दे देते तो उससे तुम क्या कर लोगे, थोड़ा बहुत कर लोगे, बट इन दी एंड वो काम नहीं आएगा। वो चीज़ समझ के चलो। मैं आज फिर से कह रहा हूँ, मैथ सीखनी है तो बेसिक्स सीखो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। दुनिया तुम्हें फॉर्मूले रटाएगी, लोग वन शॉट चलाएंगे, ये रटो वो रटो, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, कुछ नहीं है भाई काम का। आज ही मना कर देता हूँ मैं, आज ही मना कर देता हूँ मैं। जो काम का है वो इतना सा है कि तुम्हारे बेसिक्स कितने क्लियर है। सिंपल सी बात समझाऊँ, हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मराठी एक लैंग्वेज है, कन्नड़ एक लैंग्वेज है, तमिल एक लैंग्वेज है, भोजपुरी, मलयालम और भी बहुत सारी है ना, मुझे नहीं पता, बट बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, और सारी लैंग्वेजें बढ़िया है।
और सारी लैंग्वेजें आसान है, बट जो हिंदी बोलता है उसे हिंदी आसान लगती है, जो इंग्लिश बोलता है उसे इंग्लिश आसान लगती है, जो मराठी बोलता है उसे मराठी आसान लगती है, जो मलयालम बोलता है उसे मलयालम आसान लगती है, जो कन्नड़ बोलता है उसे कन्नड़ आसान लगती है। क्यों? क्योंकि तुमने उस लैंग्वेज को देखो। मेरे को एक बात बताओ, मान लो आज तुम्हें हिंदी आती है, तुम हिंदी में आराम से बात कर सकते हो किसी के साथ, बट वही मैं बोलूँ भाई तुम इंग्लिश में बात कर बताओ तो तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तो तुम क्या करोगे? तुम सिंपल सा जाओगे कि भाई इंग्लिश का कोई कोर्स खरीद लेता हूँ, या फिर कोई ड्यूलिंगो या कोई और ऐप, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, तो कोई और ऐप उस पर चल जाओगे तुम लैंग्वेज सीखनी, फिर तुम उसके नोट्स बनाओगे, लैंग्वेज समझोगे, तो उससे याद हो जाएगी। हिंदी में तो तुमने, मान लो तुम हिंदी बोलते हो या तुम मलयालम बोलते हो, तो तुमने मलयालम में तो ऐसे नोट्स बनाए नहीं कभी, फिर मलयालम कैसे याद हो गई तुम्हें? तुमने कभी बचपन से पैदा होते ही तुमने कॉपी ले ली थी क्या? नोट्स बनाऊंगा भाई मलयालम के, कैसे बोलते हैं, पापा मम्मी कैसे बोल रहे हैं, भाई बहन कैसे बोल रहे हैं, मैं नोट कर लेता हूँ सब कुछ, फिर याद हो जाएगी? नहीं ना। तो वही बात बोल रहा हूँ, ना तो तुम्हारे नोट्स काम आएंगे, ना तुम्हारे मॉड्यूल्स काम आएंगे, ना तुम्हारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले काम आएंगे, ना तुम्हारे डब्बे काम आएंगे, ना तुम्हारी डिज़ाइन काम आएगी कि तुम उधर कितने स्टार लगाए हो एक पर्टिकुलर पॉइंट या फॉर्मूले पे, 1 स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, ये सब। ना तुम्हारे वन शॉट काम आएंगे, ना तुम्हें कोई फॉर्मूला रटना काम आएगा। एग्ज़ाम पास करना है कर लो, मैं मना नहीं कर रहा, बट इन दी एंड अगर तुम्हें मैथ सीखनी है ना, ये मैथ तुम्हें बढ़िया लगे, तुम ये चाहते हो, तो भूल जाओ ये सब चीज़ें, बेसिक सीखो, हर एक चीज़ सीखो आराम से, और ये सीखो कि ये हो क्यों रही है। मैंने शुरू में ही बोला था, वो क्यों वाली चीज़ रखा करो, क्यूरियोसिटी रखा करो अपने अंदर, कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब तुम क्वेश्चन पूछोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग चलेगा उस चीज़ पे, तुम बिना चाहे मतलब तुम खुद से सोचोगे उस बारे में, ये समझ के चलो। तुम्हारे मन में एक डाउट आया, तुम उसके बारे में सोचोगे, एक बार सोचोगे, 2 बार सोचोगे, चलते फिरते सोचो, खाते पीते थोड़ा बहुत सोचो, किसी से डिस्कस करो, ताकि वो भी सोचे, तुम भी सोचो। तुम क्या सोच रहे हो वो भी बताओ, वो क्या सोच रहा है वो भी बताए, वो जो बता रहा है तुम वो भी सोचोगे, तुम जो बता रहे हो वो उससे बताओगे तो वो भी सोचेगा। तो चीज़ समझ रहे हो, ये होता है कंसेप्ट क्लियर। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे को डिस्कशंस खूब बढ़िया लगते हैं, क्योंकि अगर तुम डिस्कस नहीं कर पा रहे ना, या तो खुद से या किसी और से, तो बहुत ख़राब बात है। फिर मैं सजेस्ट नहीं करता भाई, रटना है रट लो भाई, 10th में 95 लिया हो, 12th में 95 लिया हो, लोग खुश हो जाएंगे, मेरिट में आ रही है, क्या हो जाएगा भाई उससे? मेरे को इन दी एंड एक चीज़ बता दो, तुम्हारे में नॉलेज कितनी आ रही है भाई? 95 98 तुम कितने दिन दिखा दोगे? 10th में तुम 95 बनाओगे, 12th में तुम कुछ और बनाओगे, फिर 10th कोई पूछेगा भी नहीं, 12th में कुछ और बनाओगे, कंपटीशन दोगे, फिर 12th में कोई नहीं पूछेगा, कंपटीशन में कुछ लाओगे, फिर तुम किसी कॉलेज में जाओगे तो कंपटीशन को भी कोई नहीं पूछेगा, कॉलेज में तुम कुछ नंबर लाओगे, फिर तुम कोई नौकरी करोगे तो कॉलेज को कोई नहीं पूछेगा तुमसे। ये हकीकत है, आज ही सुन लो, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। तो इन नंबरों के पीछे मत भागो कि भाई मुझे इतने नंबर लाने हैं, ये करना है वो करना है। अपने को बस चीज़ें पढ़नी है, चीज़ें समझनी है ना। नंबर खुद आएंगे, वो एक लाइन नहीं आती, नंबर झक मार के तुम्हारे पीछे आएंगे, तुम बस चीज़ें सीखो, है ना। अगर तुम मैथ को पढ़ो तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे मेंस में एक क्वेश्चन खराब नहीं हो सकता, एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता मैथ में। अगर तुम मैथ सही से पढ़ो तो एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। एडवांस में गलत नहीं होगा, तब तुम खुद से गलती नहीं करोगे, ये हकीकत है तुम्हारी। पर पढ़ो तो सही, कम से कम सही से, है ना। तो फिर बोल रहा हूँ, तुम्हारे साथ वाले बच्चे बहुत कुछ करेंगे हरकतें, वो तुम्हें बोलेंगे भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ये कर ले, वो कर ले, ये सब कर ले। कुछ नहीं करना है भाई, अपने को आराम से सब्जेक्ट्स पढ़नी है। शुरू में दिक्कत आएगी, थोड़ी स्पीड स्लो रहेगी, थोड़े उनसे पीछे रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी रेस उनसे है क्या, मेरे को ये बताओ, तुम्हारी रेस किससे है भाई, मेरे को तो ये बता दो। तुम अगर मेंस में तुम्हें 160 नंबर ले आते हो तो तुम्हारे को बहुत अच्छी एनआईटी मिल जाएगी, या वही तुम अगर एडवांस में तुम 110 ले आते हो या 120 ले आते हो तो तुम्हारे को आईआईटी मिल जाएगी। तो तुम्हारा कंपटीशन तो बस इन नंबरों से होना चाहिए ना। क्योंकि ये और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ,
तुम किसी ए कॉलेज में जाओ या तुम किसी बी कॉलेज में जाओ या किसी तुम सी कॉलेज में जाओ, वो सिर्फ तुम्हारे पहले साल काम आएगी जब तुम्हारी प्लेसमेंट होगी। उसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है कि भाई उस कॉलेज से थोड़े बढ़िया प्लेसमेंट हो गए, इससे थोड़े कम हुए, बट इन दी एंड तुम उस इंडस्ट्री में सर्वाइव करोगे या नहीं, कैसे सर्वाइव करोगे, कौन सी जॉब्स, तुम जॉब छोड़ोगे बीच बीच में तो 10 जने, मैं बता रहा हूँ बार बार छोड़ोगे, तुम्हारे को अलग फील्ड में जाने का मन करेगा। तो ये कुछ डिसाइड नहीं करने वाला तुम्हारा कि भाई होगा क्या, आज ही कह रहा हूँ, है ना। अपना वो टारगेट है ही नहीं, अपने को भाई शांति से ज़िंदगी जीनी है ना, एक सस्टेनेबल लाइफ चाहिए अपने को, पीसफुल लाइफ, है ना। कंपटीशन में पढ़ना बंद कर दो, मैं आज भी कह रहा हूँ। कंपटीशन के बारे में तब सोचो जब तुम खुद से ख़राब हरकतें कर रहे हो, खुद पूरे दिन टाइम पास कर रहे हो, तब तुम्हारे को कंपटीशन के बारे में सोचना ज़रूरी है। बट अगर तुम खुद से पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है तुम पढ़ रहे हो, तुम चीज़ें समझ रहे हो, बस थोड़े स्लो पेस पे समझ रहे हो, तो मैं फिर बोलूँगा तुम समझो, स्लो पेस पे चल रहे हो तो चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आज तेज़ चलने वाले कल पीछे हो जाएंगे, कल तेज़ चलने वाले आज पीछे हैं, यही नियम है भाई। मैं तो मेरी कोचिंग में लास्ट बेंच पे बैठता था, बिल्कुल लास्ट बेंच पे बैठता था, दिन में शायद हार्डली आधे 1 घंटा पढ़ता हूँ मैं, बट वो ये जब पढ़ता था तो पढ़ता ही ऐसा था कि बस पढ़ो तो मन लगा के पढ़ो, ज़बरदस्ती किताबें खोल के रटने से या कोई डांट रहा है इसलिए पढ़ रहे हो, कुछ मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ नहीं समझ आएगा तुम्हें, तुम कितना ही पढ़ लो, तुम चाहे 15-15 घंटे पढ़ लो, दुनिया कहेगी तुम्हारे को 15-15 घंटे पढ़ने के लिए, मैं मना करता हूँ, नहीं है ज़रूरत। तुम अगर उन 4 घंटे पढ़ रहे हो और उन 4 घंटे में तुम्हारा अगर 90% भी फोकस है ना, तो उन 4 घंटों में तुम बहुत कुछ सीख जाओगे। तो बात सिर्फ उस फोकस की आ रही है कि तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे खुद से या किसी चीज़ से। बात कभी ये चलती ही नहीं है कि तुम 15-15 घंटे पढ़ो दिन में। भाई 15 घंटे क्यों पढ़ने हैं भाई, तुम्हें ज़िंदगी नहीं जीनी है, मेरे को ये बताओ। 15 घंटे पढ़ोगे मतलब मशीन हो कोई, नहीं ना। पहली चीज़ बता रहा हूँ, ये थॉट्स क्लियर कर लो अपने। 15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जब पढ़ो तो पूरा फोकस रहना चाहिए तुम्हारा। फिर उस टाइम पर डिस्ट्रैक्शन हटा ही दो, ये तक भूल जाओ कि तुम कौन हो या तुम्हारे मम्मी पापा कौन है, घर किसका है, तुम किधर बैठे हो, सब भूल जाओ मेरी तरफ से। तुम हो, मैथ है, तुम पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ी जा रही है, बस। दूसरी चीज़, तुम स्लो पेस पे चलोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दो क्योंकि वो आगे काम आएंगे। तीसरी चीज़, कंपटीशन किसी से मत करो, खुद से इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। तुम्हें इन दी एंड तुम खुद टारगेट सेट करोगे तुम्हारा, तुम उसको चेस करो ना, तुम तुम्हारे टारगेट को चेस करो, किसी और को क्यों चेस करने बैठे हो भाई तुम। तो ये सब हटाना है ना, इस चीज़ को देखो, ये जो अपन ने बताई इसमें कोई दिक्कत है। रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया यार तुम आज मैं समझा दी हूँ, बार बार मैं नहीं समझाऊंगा ये सब चीज़ें, है ना। रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपन ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, अपन ने ए से डिवाइड किया ताकि वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट 1 बन गया। अपन ने उसको x प्लस के होल स्क्वायर से कंपेयर कर दिया। अपन ने कंपेयर किया तो अपन ने देखा कि एक एक्स स्क्वायर के टर्म है, एक एक्स की पावर 1 के टर्म है और एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब उनको ऐसी टर्म बनानी थी कुछ ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अपन ने क्या करा, जो ये एक्स की पावर 1 वाली टर्म थी ना, इसका जो इधर कोफिशिएंट 2 के आ रहा है और इसका तो इधर b/a आ रहा है, तो इस b/a को मैं 2 के बनाना चाहता था, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, जो बचा कुछ अब ये b/2 है, ये मेरा क्या हो गया k। अगर ये k है तो मेरे को k स्क्वायर और चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसका स्क्वायर अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था नहीं, एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो एक्स्ट्रा घटाना पड़ेगा। इतनी सी बात समझा रहा हूँ, है ना। इन दी एंड सब बराबर आएंगे, चिल रहो तुम। कोई आज ज़्यादा रश करेगा तो बाद में ढीला पड़ जाएगा, कोई अभी ढीला है तो बाद में जाके कवर कर लेगा। बात उतनी आ रही है, यही बात आ रही है कि तुम एक्स्ट्रा कुछ जोड़ रहे हो तो एक्स्ट्रा घटाना पड़ेगा। प्लस c/a
अब मैंने देखो ये जो थ्रू की 3 टर्म्स है तुम्हारी, ये वो एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बना रही है और ये बची कुची दोनों टर्म्स आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया कि इसका एलसीएम लेके इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आया। फिर ये इस साइड जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा तो साइन उल्टे हो जाएंगे सबके, तो ये हो गए, है ना। फिर मैंने एक और बात बताई, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है तो एक्स प्लस माइनस रूट 4 होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा नॉन नेगेटिव देता है, या तो पॉजिटिव या ज़ीरो। तो ये आई, तो ये प्लस माइनस लिखा गया, तो बी बाई टू ए प्लस का था, इधर माइनस का आ गया। 4a स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर है, ये बाहर आ गया। फिर से एलसीएम लिया तो ये आ गया। तो अब तुम्हारे दो रूट्स आ गए, एक रूट ये है तुम्हारा, दूसरा रूट ये है तुम्हारा। एक बार प्लस लेके सॉल्व करना है, एक बार माइनस लेके। इसी को तुम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोल देते हो, इसी को तुम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोल देते हो, कोई मतलब नहीं है। इन दी एंड तुम्हें ये फार्मूला लगाना है ना। ये फार्मूला आए कैसे, इससे आए। तो ये जो मेथड है ना, इस मेथड को बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये चाहिए से टर्म नोट डाउन कर लो। फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, दिस मेथड इज नोन एज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, आज के लिए अपने इतना ही पड़ेगी। चल रहा हूँ, हल्की सी एक बात करूँगा बस मैं। अब देखो ये जो तुम्हारी ये है ना, जो रूट के अंदर वाली चीज़ है, ये जो चीज़ आ रही है ना तुम्हारे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर है, इसको बोलते हैं अपन डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। शायद ये स्पेलिंग होती है ना, मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये स्पेलिंग होती है। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डी। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही देखो बस, बाकी कल बात करेंगे। अब देखो आज मैं इतना ही कराया हूँ, मान लो कराया क्या हूँ, सिर्फ एक टॉपिक कराया मैं, नेचर ऑफ रूट्स वाला, सॉरी नेचर ऑफ रूट्स कराया नहीं ना, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये टॉपिक कराया। पूरा 1 घंटा हो गया मेरा करीब करीब। मैं तो बहुतों से पीछे चल रहा हूँ फिर स्पीड के मामले में, बट मेरा उनसे कंपटीशन है ही नहीं भाई। और क्यों कंपटीशन करना है मुझे किसी से। इन दी एंड मेरा आउटकम इतना होना चाहिए कि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मेरा आउटकम ना तो वो है कि भाई मेरी नौकरी है मेरे को करके जानी है, ना मेरा आउटकम वो है कि मुझे सैलरी मिलेगी मुझे उससे मतलब है, ना मेरा आउटकम वो है कि मेरे को एक चैप्टर मिला है मेरे को ख़त्म करना है बस, बात खत्म। मुझे मतलब नहीं है बच्चे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। या मेरा आउटकम वो नहीं है कि भाई चलो 4 बच्चों को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, वो 4 पढ़ने वाले हैं, बाकियों को समझ में नहीं आ रहा उनको छोड़ दो, वो पढ़ेंगे भी नहीं। मेरी तरफ से सब पढ़ो भाई, मैं तैयार बैठा हूँ पढ़ाने के लिए, तुम पढ़ो तो सही। तुम्हारे को 10 बार डाउट है पूछा करो, मैं तो ऐसे एक टॉपिक में एक क्लास ले लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कौन सा लेट हो रहा हूँ। इन दी एंड बात वही आ रही है, अगर तुम्हारे बेसिक्स आज क्लियर होंगे ना तो तुम्हारे को बाद में रिजल्ट दिखेगा उनका, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे को रिजल्ट दिखेगा। तुम्हारे इस 11th क्लास में एक चैप्टर आएगा लास्ट में, कोनिक सेक्शन, जहाँ पे पूरी दुनिया रुक जाएगी। मतलब ये बोल रहा हूँ, अभी जिन जो बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड है ना, तो समझ लो एनर्जी रहेगी उनमें, अच्छी बात रहेगी। बट अगर तुमने अपने बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया ना तो कॉनिक सेक्शन तक जाते जाते तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा मैथ से, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आज की, है ना। क्योंकि वो चैप्टर तुम रट ही नहीं पाओगे, चैप्टर ही ऐसा है, क्या कर लोगे तुम चैप्टर का। उस चैप्टर में इन दी एंड तुम्हें बेसिक्स समझने पड़ेंगे, और वो बेसिक समझने की आदत अभी से डालोगे तो बहुत अच्छी बात है। उस बात में मैं बहुत सीरियस हूँ, बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना है अपने को ये बात, है ना। ठीक है, इसका कल रिविजन करके आना, और इस मेथड को एक बार तुम खुद से करना है ना, इसको एक बार तुम खुद से और ट्राई करना सॉल्व करने की कि ये फॉर्मूला आया कैसे, निकाल के आना है ना। तो आज के लिए इतना ही, माहौल थोड़ा ज़्यादा सीरियस कर दिए क्या। चलो भाई, फिर तुम्हें कुछ बताना ही पड़ेगा, फिर तो अब क्या करें, क्या बताया जाए तुम्हें। नहीं कुछ होता है यार, एक्सेप्ट मुझे फॉर्मूला नहीं ध्यान,
ये एक टर्म होती है, तुम्हारे मैथमेटिक्स में आएगी, आगे भी आएगी। इसको तुम इससे रिप्रेजेंट करते हो, है ना, इसको तुम चाई बोलते हो। इसका कुछ फॉर्मूला ऐसा ही होता है, वर्टेक्स आती है, एजेस आती है और फेसेस आते हैं। अब मुझे नहीं पता एक्जैक्टली प्लस माइनस कहाँ पे होता है, एक सेकंड रुकना, मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं कौन सा याद करके रखता हूँ ये चीज़ें। Schiller's characteristics। ये रहा, क्या होता है ये, क्या होता है भाई, ओ भाई भाई वो तो बता दे होता क्या है यार। इसका फॉर्मूला नहीं दिखा रहा कहीं, इसका फॉर्मूला होता है, पता नहीं यार, इसका फॉर्मूला नहीं दिखा रहा, बट चेक कर लेना एक बार तुम्हें कहीं मिले तो। बट शायद यही होता है, v माइनस ई प्लस एफ। ऐसा ही कुछ होता है ना। तो इसका ये बोलता क्या है, फॉर्मूले से तुम्हारे को फिर मतलब नहीं है, ये बोलता क्या है कुल मिला के, सिर्फ उतनी बात समझो। आउट ऑफ सिलेबस अभी तुम्हारे, चल रहा है ना, अब तो याद भी नहीं करना है, बस समझो। ये चीज़ सिर्फ तुम्हें इतनी बोलती है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है ना, नेचर में जो एक पर्टिकुलर चीज़ है, कुछ भी हो सकती है, तुम्हारी सेल्स भी हो सकती है, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, थोड़ी सी बायो तो पढ़ी होगी ना तुमने, मेरे को भी नहीं आती बायो, चल रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं आता। सेल्स के अंदर कुछ होता है बस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एंजाइम, और होते हैं यार कुछ, होते होंगे भाई, हटा तो ये एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, तुम्हारे कुछ फ्रूट्स आ गए, प्लांट्स आ गए, लीव्स आ गई, और 3D शेप्स आ गई। ये मैंने इधर 3D शेप से तो वेरीफाई किया है कि सही है नहीं है। और तुम्हारे डोनट्स आ गए, ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हर एक चीज़ की क्या शेप होगी, है ना, या फिर कितना वो रीजनरेट करेगी, यानी कि खुद से जब मान लो, लेट्स से मतलब क्या समझो, रीजनरेट का मतलब ये समझो कि एक सेल है ना, एक सेल है, वो सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो रही है ना, तो ये 2 में क्यों हो रही है, वो चीज़ ये बताता है, यूलर्स कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो शायद इसकी वैल्यू क्या आती है, देखो ये आती है। अब जैसे चेक करके बताऊँ तुम्हें, जैसे तुम्हारे क्यूब की बात कर लेता हूँ, क्यूब ऐसा कुछ होता है, स्केल लेके मत बैठ देना अभी क्योंकि मेरे पास नहीं है ना। ये क्यूब होता है, तुम्हारे से कोई इसमें पूछो वर्टिसेस कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 वर्टिसेस, यानी कि कॉर्नर्स 8 है, कॉर्नर्स लिख देता हूँ इधर। एजेस कितनी है, यानी कि लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस है। और फेसेस कितने हैं, यानी कि साइड्स मान के चलो इसको, ऐसे बोलो साइड्स, एक दीवार यारी, एक उस तरफ, 3 4 2 ऊपर नीचे, 6 टोटल। तो इसका अगर तुम ये निकालोगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 12 प्लस 6, यानी कि 3D शेप्स का हमेशा 2 रहेगा, है ना। 3D शेप से ही याद आया, रुको 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 रुको, अब ध्यान से देखना मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम कभी किचन में गए हो, किचन में तुम पानी चढ़ाते हो गर्म करने के लिए,
ठंड में तो चढ़ाते ही होंगे ना, वो बात अलग है। अगर तुम्हारे गीजर वीजर वो सब लग रखा है तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं ना, मिडिल क्लास की। तो जब तुम पानी गर्म करते हो, लेट से चाय के लिए भी गर्म करते हो, तो क्या होता है, बबल्स उठते हैं, बबल्स उठते हैं ना, तो बबल्स स्फेयर बनते हैं, स्फेयर यानी कि बोल टाइप शेप में। या फिर तुम ऐसे समझ के चलो कि तुम वो वाला खिलौना देखे हो जो मेले में मिलता है, लेट से एक डब्बी सी होती है, उसके अंदर एक हल्की सी निकलती है जिसके अंदर एक सर्कल सा शेप होता है, उसके अंदर वो झाग सा आता है, तुम फूक मारते हो तो बबल बनता है, पूरा पूरा स्क्वायर बनता है। वो चीज़ तो देखे होंगे ना कम से कम। उसको ऐसे निकालते हैं, फिर फूक मारते हैं, फिर वो गोले उड़ते रहते हैं। वो इस सर्कल सर्कल है ना, वो तुम्हारा बबल बन कैसे रहा है, वो सर्कल तुम्हारा बबल बन कैसे रहा है, इसके कारण बन रहा है भैया, इसके कारण। ये होती है वो रीजनरेट और शेप वाली टर्म्स। बोलो, है ना चीज़। मैथ खूब बढ़िया है भाई, मैं तो 10 बार कहता हूँ तुम्हें, मैथ भी बढ़िया है, मैं भी बढ़िया हूँ, तुम भी बढ़िया हो, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, मैथ के बिना तो देख लो तुम उस खिलौने को भी नहीं चला पाओ। अब समझ में आया चक्कर क्या चल रहा है ये सब। या फिर तुमने और एग्जांपल दूँ। सेल्स तुम्हारी डिवाइड होती है। डोनट, डोनट्स का शायद मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डोनट्स का ये ज़ीरो होता है, यूलर्स कांस्टेंट डोनट्स का ज़ीरो होता है ना। जैसे तुम बील का पेड़ देखियो, बील के पेड़ में जो तुम्हारे शिव जी को चढ़ाते हो तुम, उसमें लीव्स 3 होती है, मतलब कोई सी भी तुम स्टेम को तोड़ोगे तो 3 लीव्स मिलती है ना, कनेक्ट हुई हुई। और तुम सारी लीव्स देखो 3 के पेड़ में ही होगी। 3 के पेड़ में ही क्यों होती है, सिंगल भी तो हो सकती है, डबल भी हो सकती है, ट्रिपल हो गई अच्छी बात है, क्वाड भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है ना, बट सिंगल तो मोस्ट लाइकली है ना, सिंगल सिंगल होए। बट वो ट्रिपल के पेड़ में क्यों आती है, बाकी पेड़ों में तो नहीं आती, उसमें क्यों आती है। ह्यूलर्स करेक्टरिस्टिक, है ना। तो अगली बार कभी भाई मंदिर में अगर चढ़ाने भी जाओ तो बता देना भाई, मम्मी पापा को ही बता देना कम से कम, और तो किसको बताओगे तुम। या अगली बार से कभी चाय पियो तो देख लेना ये चीज़ें, है ना। तो मैथ हर जगह है भाई, चिल रहो तुम एकदम, है ना। मैथ के बिना बताया तो था उस दिन ही, मैथ के बिना तुम नहीं, मैथ के बिना मैं नहीं, मैथ के बिना बायो नहीं, मैथ के बिना फिजिक्स नहीं, मैथ के बिना केमिस्ट्री नहीं, मैथ के बिना कुछ नहीं, मैथ के बिना तो ये नेचर भी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, टाटा, गुड नाइट, और तो मज़े करो भाई अब।